थे तो हम हैं। आज हम जो सूट बूट में दिख रहे हैं वो समय वैसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था कि हमको दुखता जा रहा था, मगर आज सूट बूट में पढ़े लिखे सजे सवेरे हम जो दिख रहे हैं, ये सब कृपा है तो बाबा साहेब आम्बेडकर की। जय भीम। नमस्कार, मैं हूँ केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आज आपको बता दूं कि आज 14 अप्रैल हमारे लिए ये दिवाली से कोई कम नहीं है, क्योंकि आज के दिन ही जो है हमको अत्याचार से मुक्त कराने वाले हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और जिन्होंने हमें इस गुलामी से आज़ादी दिलाई। और इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता है वो उनके उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम रखता है। और मीरा भाईंदर शहर में भी आज भाईंदर पश्चिम में जर्नलिस्ट महाराष्ट्र ऑफ यूनियन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज जयंती के निमित्त में उन्होंने क्या कार्यक्रम रखा है। सभी को 133वीं जयंती की शुभकामनाएं। पढ़ो लिखो संगठित हो, इस नारे को आज हमें फिर वापस दोहराना है। आज शहर में, राज्य में, देश में जो ये परिस्थिति चालू है, पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक पार्टियां सर्वे करने में लगे हैं, लेकिन स्कूल के सर्वे कभी हुए नहीं है इस पूरे देश में। तो लोकशाही मार्ग से जो ये इलेक्शन प्रोसेस चालू है, इस प्रोसेस में निश्चित ही हमें आगे आकर वोट करना है। आज भी मीरा भाईंदर शहर हो या कोई भी वार्ड लो, 50 से 55% से ज़्यादा वोट होते नहीं है। 100% जब वोट हो गए तो ये लोकशाही और ये इलेक्शन प्रोसेस सक्सेस होगा, ऐसा मेरा बोलना है। आज तक के जितने भी इलेक्शन हुए सब फेलियर ही है, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोट होते नहीं है। जितने भी लोग आज इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में बुकिंग्स करते हैं, ट्रैवल्स एजेंसी वगैरह, इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। इनके भी जितने भी टूर्स है वो सब कैंसिल होना चाहिए। जिस स्टेट में इलेक्शन है उस इलेक्शन में 50% वोट क्यों होता है कि बहुत से लोग आते ही नहीं है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो वोट करते नहीं है उनको सभी अधिकारों से उनको वंचित रखना चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश में 100% वोट होंगे नहीं तब तक अच्छे उम्मीदवार चुनकर राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में जाएंगे नहीं, महानगर पालिका में जाएंगे नहीं। मीरा भाईंदर शहर की अगर बात करेंगे तो इस शहर में शिक्षा नाम का कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 7वीं तक मीरा भाईंदर में स्कूल है, 10वीं तक भी हुई नहीं है अभी तक। एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, डेंटल कॉलेज नहीं है। तो शिक्षा की क्रांति लाना जरूरी है। और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लड़ना नहीं जानेंगे, तब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे। इसी के लिए राजनेता हमें हमेशा शिक्षण से वंचित रखते हैं। तो मेरी सभी से यही दरख्वास्त है कि आने वाले इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। कोई भी अपना परिचय, जितने भी लोग हों, अगर वोट नहीं करेंगे तो उसका जाहिर से प्रचार करें कि ये वोट नहीं करता है, ये भारतीय नहीं है। खुलेआम ऐसे करना, उनको ये बोलना सीखना चाहिए उनको भी। और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ में बोलना चाहिए। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस वाले अगर बात नहीं करते, ढंग से बात नहीं करते, इज्जत से बात नहीं करते, गाली गलौज करते, तो उसकी भी कंप्लेंट होती है। तो इसके लिए सीखना चाहिए आपको कि कंप्लेंट कहाँ होती है। कोई पुलिस स्टेशन में अगर दादागिरी करते हैं तो उनकी सीपी को कंप्लेंट्स करें। कोई राजनेता है, कोई नगर सेवक है जो आपको हफ्ते के लिए डिमांड करते रहते हैं, व्यवसाय करने देते नहीं है, जोर जबरदस्ती दादागिरी करते, तो इसके ऊपर भी आवाज़ उठाना सीखना चाहिए। इस देश में लोकशाही अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है। लेकिन ये अगर ऐसे ही आप खामोश रहेंगे तो एक दिन ये संविधान जरूर बदलेगा और एक दिन ये लोकशाही ऐसे ही खत्म होगी। जीवन जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस वक्त संविधान का मिसयूज होगा उस वक्त मैं जला दूंगा, आपको क्या लग रहा है आज क्या हो रहा है? देखिए, 2014 से लोकशाही तो खत्म हो गई है, डिक्टेटरशिप चालू हो गई है, हिटलरशाही चालू हो गई है। आए दिन जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हीं को अपने बगल में बिठा के, उन्हीं को मिनिस्टर पद पर बिठाकर आज ये सब जितने भी आज हुकुमशाही के जो सत्ता केंद्र के जो मुखिया है, वो मुखिया ही अब भ्रष्टाचार के बारे में बोलना बंद कर दिए हैं। आज गर्व से कहते हैं कि हम 25-25 करोड़ लोगों को मुफ्त में दाने दे रहे हैं, उनको हम ये कर रहे हैं। भले वो आंकड़ा 80 करोड़ का बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 25 करोड़ बोल रहा है। ये 25 करोड़ की भी नौबत क्यों आ रही है इस देश में? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत पूरी दुनिया को गेहूँ से लेके, चावल से लेके हर चीज़ सप्लाई करने में अग्रेसर है। तो ये कहाँ तो सप्लाई बाहर गाँव में जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये बंद होना चाहिए। इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार, मेडिकल फैसिलिटी का अधिकार मिलना चाहिए, घर का अधिकार मिलना चाहिए।
और इतना ही कहूँगा कि शिक्षा का अधिकार मिलेगा तो ये बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। और लोकशाही तो खत्म ही हो चुकी है पहली बात तो लोकशाही और संविधान जलाने की जो बात कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे संविधान के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन ये संविधान था, इसी के लिए आज हम लोग इस रास्ते पर खड़े हैं। ये संविधान था, इसी के लिए आज बाबा साहब का पुतला यहाँ पर खड़ा हुआ है, नहीं तो ये नहीं होता। जय भीम। मैं सौ रेशमा तपा से समाज सेविका मेरा भाईंदर शहर से। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी माध्यम से मैं जो हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु है जिन्होंने एक यूनियन स्थापन किया है, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र, और इस यूनियन के माध्यम से वो यहाँ पे जन जागृति कर रहे हैं कि आप मतदान जो कर रहे हो ये मतदान किस प्रकार का होना चाहिए, जो असली में जो संविधान में लिखा हुआ है वैसा होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए ये जन जागृति कर रहे हैं। इसीलिए तमाम पत्रकार बांधवों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनको ढेर सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि ये जो स्टेप है आज तक किसी ने उठाया नहीं है। ये उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अब जब हो रहा है तो किस प्रकार से इसके जो दरवाजे खुलते हैं ये आप देखेंगे। आगे चल के पैसे के तौर पे होगा या दादागिरी के तौर पे होगा, हर चारों बाजू से इसको आजमाया जाएगा। लेकिन आप लोग जो ये कर रहे हो ये मुझे लगता है ये सबको देखना चाहिए, ये वीडियो सबको देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक पर्याय रखा है लोगों के सामने कि आप मतदान कैसे करोगे। और हाँ, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बोलने के लिए, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक भी वैसे विद्यार्थी, बैरिस्टर हमारे देश से बहुत सारे लोग हो चुके हैं। हमारे महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर थे। बहुत सारे लोग जो हमारे ज्येष्ठ नेता जो इस देश में होके गए हैं ना, बहुत सारे लोग हैं बैरिस्टर है, बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मैं अलग क्यों उदाहरण देना चाहती हूँ पता है, बाकी के जो बैरिस्टर थे ना उनको समाज में जीने का अधिकार था, उनको छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा, उनको क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना नहीं पड़ा, उनको पानी को छूने का अधिकार था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास के बाहर बैठना पड़ा, उनको वो कोई भी सुविधा नहीं थी, फिर भी वो बैरिस्टर बने, 33 डिग्रियां ली और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सबसे होशियार विद्यार्थियों में आज भी नंबर 1 पे उनका नाम लिया जाता है कि भारत के नागरिक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, पूरे जग उनको भारत का नागरिक मानता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस जाति का है, इस जाति में जन्म लिया। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी जयंती है, लेकिन मीरा भाईंदर में इतने सारे नेता आज की तारीख में है, कितने नेताओं ने यहाँ पे आके हाजिरी दी है, ये आप देख सकते हो। यही है जो जाति में जो बंटवारा है ना, ये यही चीज को दिखाता है। जो बुद्धिस्ट है वही आके करेगा, जो राजकीय नेता जो गिने चुने हैं वही आके यहाँ पे आदरांजलि बहाएंगे। ये कहीं ना कहीं 133 साल हो गए उनको जन्म लेके, उन्होंने अपने देश के ऊपर इतनी बड़ी, मतलब हम लोग मेहरबानी बोलेंगे कि 17 साल पहले आप देखेंगे कि कैसा जमाना था और आज हम लोग कैसे जीते। हम लोग, अंबानी भी एक ट्रेन में जाएगा तो हम भी उसी ट्रेन में टिकट काट सकते हैं, बराबर ना। हमें ऐसा नहीं है ना कि अरे यहाँ पे अंबानी जा रहे तो आप इस ट्रेन में नहीं जा सकते, आप दूसरे मालगाड़ी से जाओ, ऐसा कोई कहने वाला है? किसी बिल्डिंग में अगर मैंने यहाँ पे रूम लिया तो कोई फेरी वाला अगर यहाँ पे रूम लेना चाहे तो मैं बोल सकती हूँ क्या तुम यहाँ पे नहीं ले सकते? नहीं। अब समान लेवल पे सब आ गए, किन की वजह से? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हम लोग जो अभी यहाँ तक पढ़े, सब पढ़ सकते हैं, पहले ऐसे नहीं था, वर्णों, काम के वर्णों के अनुसार सब व्यवहार चलता था। लेकिन आज नाई का बेटा भी पढ़ रहा है। मैं जानबूझ के जाति का नाम ले लूंगी, क्योंकि ये जो 18 पगड़ जाति जो हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी, जो कष्टकारी समाज, पढ़ाई का मौका सबको नहीं मिला है, इसलिए नाई का बेटा भी पढ़ता है, चमार का बेटा भी पढ़ता है, बुद्धिस्ट का लड़का भी पढ़ता है, मुस्लिम का बेटा भी पढ़ता है, हिंदू का बेटा भी पढ़ता है, ब्राह्मण का बेटा भी पढ़ता है। जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं उसी स्कूल में नाई का बेटा भी पढ़ रहा है आज, या हमारे बुद्धिस्ट समाज का लड़का भी पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। तो ये समानता है। समानता किसकी वजह से आया है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो घटना लिखी है, जो घटना समिति के अध्यक्ष थे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घटना समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन लिखने वाले लोग अलग थे।
बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बहुत कम है इसके मामले में, क्योंकि घटना समिति के अध्यक्ष जरूर थे, घटना समिति में बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपना ये देश है ना, ये हर भाषा में डिवाइड है। हमारे भाषा छोड़ो, हम जाति में डिवाइड है। तो ऐसे देश का कानून बनाना इतना आसान चीज नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर के देश में जाके सेटल हुए, बहुत सारों की मृत्यु हो गई। जो बचा कुचा था वो आखिर में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनको ये समाप्त करना पड़ा राज्य घटना। इसके लिए 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगे हैं, ये भी मैं बोलूंगी। और ये पूरी की पूरी मेहनत जो है ना, वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की है। तो इसीलिए हम लोग जो स्त्रियां यहाँ पे आके अभी बोल रहे हैं, मैं खुद यहाँ पे आके ये मंच पे आके बोल रही हूँ, पत्रकारों से संवाद कर रही हूँ, ये किस बिना पे? अगर हमें वो राइट नहीं मिलता, हमें बोलने का स्वतंत्र नहीं मिलता, हमें घूमने का स्वतंत्र नहीं मिलता, हमें कपड़े पहनने का स्वतंत्र नहीं मिलता, तो हम स्त्रियां आज यहाँ पे रोड पे खड़े होके आपको बाइट दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते थे। ये किसकी वजह से है? डॉक्टर अंबेडकर साहब की वजह से है। जो हिंदू कोड बिल की बात करूंगी मैं, जो हिंदू कोड बिल सिर्फ महिलाओं के लिए था, सिर्फ महिलाओं के लिए। तो उस टाइम के जो तत्कालीन मंत्रिमंडल थे, उनको ये नहीं चाहिए था हिंदू कोड बिल, इसलिए उन्होंने डिनाई किया, कुछ कलम खाली लिए, बाकी के छोड़ दिए। तो इसके लिए भारत के पहले कायदे मंत्री है जिन्होंने इस चीज के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, अपने कायदे मंत्री पद का राजीनामा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने ये चीज किया नहीं महिलाओं के लिए। आज खुद के लिए सब लोग कर रहे हैं कि मेरे पार्टी से वो जा रहा है या मुझे इतना रुपया मिल रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए अगर सोचा है तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इनके बारे में जितना कहना जाए वो बहुत कम है। ऐसे महान व्यक्तिमत्व हमारे देश को मिला हुआ है, या हम सौभाग्यशाली है कि हमारे महाराष्ट्र में एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन महामानवों का जन्म हुआ। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाली महाराष्ट्र को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दिशा बदल दी है, पूरे हिंदुस्तान की दिशा बदली है। इसलिए हम इनके बहुत ऋणी हैं। इनका ऋण हमसे फिट नहीं पाएगा। सिर्फ हम लोग इतना कर सकते हैं कि आप पढ़ो, इसके लिए जन जागृति करनी है। आज हम सभी के लिए बहुत ही सुखद प्रसंग है। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती हम भाईंदर पश्चिम में रेलवे फाटक जो पुराना है, वहां जो बाबा अम्बेडकर जी का स्मारक है, महानगर पालिका ने बनाया, उस परिसर में आज ये जयंती समारोह बहुत ही उल्लास और उमंग के साथ मना रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की मीरा भाईंदर की जो यूनिट है, इकाई है, हमारे पत्रकार मित्रों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। एक तरफ संविधान निर्माता का यह जन्म जयंती महोत्सव है और दूसरी तरफ पत्रकारों की टीम ने, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र की मीरा भाईंदर इकाई ने, बहुत जल्दी खासदार के चुनाव है, इसी साल में महाराष्ट्र में आमदार के चुनाव है। एक एक मतदाता अनिवार्य रूप से पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करे। इसके लिए पत्रकारों ने आज जितने उपस्थित लोग थे उन्हें शपथ दिलवाई, हमें अनिवार्य रूप से कंपलसरी मतदान करना है और पूरे विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ सिरमौर है हिंदुस्तान। तो यहाँ के मतदाता मतदान से चूके नहीं, उस दिन के महत्व को समझे और लोकतंत्र को और सशक्त और मजबूत बनाए। ऐसी पत्रकारों की टीम ने अपील की, आह्वान किया, उसका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेके जाना है। लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर आमदार चुनाव आ रहा है। चुनाव मतदान करना हर किसी का अधिकार है और आपको पूरी तरह से इस अधिकार का पालन करते हुए इस अभियान को आगे लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा उनके हर शब्दों का आप बारीकी से ध्यान करके देखिए कि संविधान में क्या लिखा है। हर व्यक्ति के अंदर एक संविधान जागरूक होकर उसका आपको पालन करते हुए आगे चलना चाहिए। धन्यवाद। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बाबा साहब की 133वीं जयंती में पूरे देश भर में जो है अलग अलग जगह पे
कार्यक्रम रखे जाते हैं, वहीं पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय में भी महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर जो बाबा साहेब का पुतला है और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है उनको माल्यार्पण की जाती है। और आप सभी से भी ये विनंती है कि अगर आप संविधान को और बाबा साहब के प्रति अगर आपका आदर है तो अपना हक, अपना मतदान जरूर करिए और भारी से भारी मात्रा में मतदान करिए, ताकि हम हमारे संविधान को और लोकशाही को जिंदा रख सके। कैमरामैन